जय श्री कृष्णा। आज का हमारा ये प्रसंग एक बहुत ही गहरे रहस्य को उजागर करता है। हम सब अक्सर भक्ति और दिनचर्या की बात करते हैं, पर श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ा ये पौराणिक किस्सा सच में हमारी आंखें खोल देगा। चलिए सीधे इस अद्भुत कथा में प्रवेश करते हैं। तो हुआ क्या, एक बार देवी सत्यभामा के मन में एक बड़ा अजीब सा सवाल आया। उन्होंने देवी रुक्मणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। और यहीं से कहानी का पहला मोड़ आता है, सत्यभामा का संदेह। सत्यभामा जी ने अपनी शंका जताते हुए साफ साफ कहा, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो वो बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं? लेकिन देवी रुक्मणी ने इस बात को तुरंत खारिज कर दिया और बोली, अरे बेकार की बातें मत करो, ये बहन भाई का पवित्र संबंध है। जाओ जाकर अपना काम करो। पर ठाकुर जी तो सब समझ गए। जब वो कहीं जाने लगे तो देवी सत्यभामा ने तुरंत पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने बड़े आराम से कह दिया कि मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गईं और फौरन रुक्मिणी जी से बोलीं, देखो दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। अब कृष्ण जी ने भी एक खेल रचा। उन्होंने पूछा कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? सत्यभामा जी तो फौरन तैयार हो गईं और रुक्मिणी जी से बोली कि दीदी, आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मजा चखा के आएंगी कि वो जीवन भर याद रखेगी। खैर, देवी रुक्मिणी भी उनके साथ तैयार हो गईं। अब ये तीनों पहुंचते हैं द्रौपदी के घर। जब दोनों देवियां वहां पहुंचीं तो देखा कि द्रौपदी अपने केश संवार रही थीं। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? वो बोली, भैया केश संवार के अभी आई। तो भगवान तुरंत बोले, तुम काय को केश संवार रही हो? तुम्हारी तो दो दो भाभी आई हैं, ये तुम्हारे केश संवारेंगी। और फिर कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा कि तुम जाकर द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ, और देवी रुक्मणी से कहा कि तुम चोटी करो। सत्यभामा जी ने मन ही मन सोचा, बड़ा अच्छा मौका मिला है। ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी के एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी। उन्होंने इसे अपना बदला लेने का एक शानदार अवसर मान लिया। और यहीं पर होता है एक अद्भुत चमत्कार। जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और पूरे जोर से एक बाल को तोड़ा, तो बाल कूटते ही आवाज आई, हे कृष्ण! सत्यभामा जी चौंक गई। उन्होंने दूसरा बाल तोड़ा और फिर से वही गूंज, हे कृष्ण! जब उन्होंने तीसरा बाल तोड़ा तो एक बार फिर आवाज आई, हे कृष्ण! अब सत्यभामा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने घबराकर रुक्मणी जी से पूछा, दीदी, आखिर ऐसी क्या बात है? द्रौपदी के मस्तक से जो भी बाल तोड़ती हूं तो कृष्ण का नाम क्यों निकल कर आता है? रुक्मणी जी भी हैरान थी। बोली, मैं तो नहीं जानती। अब समय था इस रहस्य के खुलने का, श्री कृष्ण का रहस्य। पीछे से भगवान मुस्कुराते हुए बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मणी से पूछ रही थी ना कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ? फिर उन्होंने जो बताया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने कहा, पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, सन्यासी, तपस्वी या साधक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। जी हाँ, 3.5 करोड़ बार। वो प्रतिदिन इसी तरह स्मरण करती है, इसलिए उसके हर रोम में कृष्ण नजर आता है और बस इसीलिए भगवान खुद रोज उसके पास आते हैं। और यही बात हमें ले आती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन की तरफ, स्नान और नहाना। हम जो हर रोज बाथरूम में जाकर साबुन, शैम्पू और तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ कर लेते हैं ना, असल में इसे केवल नहाना कहा गया है। ये सिर्फ शरीर की बाहरी और सतही सफाई है। लेकिन स्नान का मतलब कुछ और ही है। द्रौपदी जो प्रतिदिन किया करती थी वो था असली स्नान, यानी हमारे शरीर में मौजूद 3.5 करोड़ रोम छिद्रों की दैवीय भक्ति के माध्यम से शुद्धि। जरा इस अंतर को समझिए। एक तरफ है आधुनिक चीजों से सिर्फ अपने नाशवान भौतिक शरीर को चमकाना, और दूसरी तरफ है अपने रोम रोम को नाम जप से पवित्र करना। ये एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। जब नारायण से पूछा गया कि ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र क्यों दिए गए हैं, तो उनका जवाब बड़ा स्पष्ट था। उन्होंने कहा, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र कर्मों के कारण दिए गए हैं, और जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है, तब जाके जीवन में एक बार उसका असली स्नान हो पाता है। इसको कहते हैं स्नान। तो अब
ये कथा हम सब के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। हमारी जो ये रोजमर्रा की दिनचर्या है, क्या उसमें कोई आंतरिक गहराई है? क्या हम केवल शरीर को बाहर से साफ करके नहा रहे हैं, या फिर सही मायनों में स्नान कर रहे हैं? ये सचमुच एक सोचने वाली बात है। जय जय श्री राधे कृष्णा जी।